हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ द सीक्रेट बुक की समरी। लिखी गई है रोंडा बर्न द्वारा। ये एक ऐसी किताब है जिसका एक एक पन्ना आपकी ज़िंदगी में अगर आप उतार लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस बुक की शुरुआत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से, जो आपको ले जाती है कि आप कैसे हर चीज़ जो पाना चाहते हैं उसके लिए अभी से अच्छा महसूस करें। एक विजन बोर्ड तैयार करें कि जिस पे आप क्या पाना चाहते हो उसे महसूस करें। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके इसकी समरी की ओर बढ़ते हैं। आप इसकी एक एक लाइन अच्छे से सुने और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने का प्रयत्न करें। यह आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक महान सीक्रेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए आप जब एक विचार को सोचते हैं तो आप उसी तरह के अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और यह विचार की एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और वो चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन की तरह वर्क करते हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तुएं बन जाती है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी चीज़ हो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं बहुत मूल्यवान साधन हैं। ये हमें तत्काल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में वो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे उतना ही उसे आकर्षित करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस सीक्रेट का प्रयोग हम अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। अलादीन की जीन की तरह ही आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके तीन आसान आसान कदम हैं। एक है कि आस्क, मांगे। दूसरा है कि बिलीव, आप यकीन करें। और तीसरा है कि रिसीव, आप वो चीज़ पाए जो आपने मांगी है, आपने उसमें यकीन किया है और आप पाते हैं वो। ब्रह्मांड में अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आप आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है वैसे बर्ताव कर रहे हैं। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करते हैं। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच सकते हैं।
कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले ही सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मन चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से, जो ग्रेटिट्यूड कहते हैं, आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड से ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीर जैसे बनाने की प्रक्रिया, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी चीज़ को सच करने में आपकी मदद करता है और आपके जीवन में भेज देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल दें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसे आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से इसमें मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हो। दौलतमंद होने का खेल खेलने में आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होने लगेगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे, तो इससे आपके जीवन में पैसा प्रवाहित होने लगेगा। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हो और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हो, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। द सीक्रेट का प्रयोग रिलेशनशिप में कैसे करें? जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, आपके कर्म, शब्द और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हो। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत रहती है। जब तक आप खुद को नहीं बदल लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस करवाएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद से पसंद करते हैं। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी भी रिलेशनशिप को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, पर उसके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलते रहती है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्रियता का एक एग्जाम्पल है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और इसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम इसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अगर आप छुटपुट बीमार है तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना न चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हो तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हो। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दे और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेरित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती है, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्यापक भ्रामक बातों पर कान न धरें। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाए और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न तो सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा देते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मक और वैमनस्य को खत्म कर देंगे और सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम तक पहुंच जाएंगे। तो द सीक्रेट बुक का सारांश ये है कि आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो एक लौता काम करना है वह यह है कि इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। हम वह काम करेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है तो खुद से पूछें कि मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य द सीक्रेट के ज्ञान को सीख चुके हैं। अब ये आप पे है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये किताब द सीक्रेट जो लिखी गई है रोंडा बर्न के द्वारा, वो आपके जीवन को बदल सकती है।